स्वागत है मित्रों आप सभी का। मित्रों, दिखावा करते हैं पर उसके पीछे स्वार्थ होता है। दिखावा करते हैं पर इसके पीछे उनका स्वार्थ होता है। अक्सर हमें मतलबी लोगों पर ही विश्वास होता है। अक्सर हमें मतलबी लोगों पर ही विश्वास होता है। कभी किसी और से उम्मीद रखना नहीं, कभी किसी और से उम्मीद रखना नहीं, क्योंकि खुद पर भरोसा रखने वालों का ही सुनहरा इतिहास होता है। क्योंकि खुद पर भरोसा रखने वालों का ही सुनहरा इतिहास होता है। मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक साइंस लर्निंग में। मित्रों, हम सुन रहे हैं जंतुओं एवं पौधों में परिवहन के बारे में, जो कक्षा 7 के विज्ञान की इकाई 9 के बारे में है। आज हम उसके भाग 7 पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि रुधिर के कई भाग होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका, रुधिर प्लेटलेट्स तथा प्लाज्मा होती हैं, जिसमें मुख्य रूप से रुधिर जमाने में कई चीज़ें काम आती हैं। जैसा कि हमने पिछले भाग में पढ़ा कि जब हम कटते हैं या हमारा शरीर का कोई अंग कटता है तो क्षतिग्रस्त ऊतकों के रुधिर की प्लेटलेट्स के विघटित होने से एक तत्व बनता है, जिससे प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजन नामक निष्क्रिय प्रोटीन फाइब्रिन में बदल जाती है, जो रेशे की भांति होती है। अनेक फाइब्रिन के रेशे क्षतिग्रस्त स्थान के ऊपर जाल के रूप में जम जाते हैं। इन रक्त कोशिकाओं या रक्त कणिकाओं में, जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी होती है, वे उसमें उलझ जाती हैं। जो रक्त का लाल रंग होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्षतिग्रस्त स्थान पर लाल थक्का जम जाता है और रक्त का बहना रुक जाता है। हमने इस रुधिर वर्ग के बारे में भी बात की, जिसमें मुख्य रूप से 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, जिसमें ए बी तथा ओ समूह होते हैं, जिनमें प्लस और माइनस अलग अलग समूह मिला करके कुल 8 समूह हो जाते हैं, अर्थात 8 रुधिर के 8 वर्ग हो जाते हैं। हमने यह भी पढ़ा कि इन रुधिर कणिकाओं या रुधिर के जमने में या रुधिर के वर्ग की खोज में कार्ल लैंडस्टीनर का बहुत बड़ा योगदान है, जिनका जन्म 1868 में तथा मृत्यु 1943 में हुई थी। इन्होंने रुधिर वर्ग की खोज की। उपयुक्त खोज में यह बताया गया कि मनुष्य के रुधिर में 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी, जिससे हम क्रमशः एंटीजन तथा एंटीबॉडी कहते हैं। प्रतिजन, जिसे हम एंटीजन कहते हैं, लाल रुधिर कणिकाओं की जीवकला अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहरी सतह पर स्थित होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए तथा एंटीजन बी। एंटीजन के लिए बड़ा अक्षर कैपिटल ए तथा कैपिटल बी संकेत प्रयोग करते हैं। समूह अर्थात रुधिर वर्ग ए में एंटीजन ए पाया जाता है, जबकि रुधिर वर्ग बी में एंटीजन बी पाया जाता है। रुधिर वर्ग ए बी में ए बी एंटीजन दोनों पाए जाते हैं तथा रुधिर वर्ग ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। प्रतिरक्षी अर्थात जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं, प्लाज्मा अर्थात रुधिर के प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडी ए तथा एंटीबॉडी बी। इसके लिए हम स्मॉल ए और बी संकेत का प्रयोग करते हैं। खोज के आधार पर कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया कि लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर मनुष्य में रक्त को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी तथा चौथा ओ। जैसा कि हमने बताया कि रुधिर वर्ग ए में एंटीजन ए तथा एंटीबॉडी बी पाया जाता है, जबकि रुधिर वर्ग बी में एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए पाया जाता है। रुधिर वर्ग ए बी में दोनों एंटीजन अर्थात ए और बी दोनों पाए जाते हैं, जबकि एंटीबॉडी कोई नहीं पाया जाता। रुधिर वर्ग ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, जबकि एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाए जाते हैं।
रुधिर के थक्के के समान जमना, जिसे हम अभिश्लेषण या कोगुलेशन कहते हैं, यह तभी होता है जब प्रतिजन अर्थात एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए, जिसे हम प्रतिरक्षी ए कहते हैं, के साथ साथ उपस्थित हों, अथवा एंटीजन बी तथा एंटीजन बी तथा एंटीबॉडी बी एक साथ उपस्थित हों तो रक्त जम जाएगा। इनके ही अभिश्लेषण अर्थात कोगुलेशन के कारण, जिसे हम जमना कहते हैं, रक्त केशिकाएँ, जिसे हम वाहिनियाँ कहते हैं, अवरुद्ध हो जाती हैं तथा रक्त का बहाव रुक जाता है, जिसके कारण रक्तग्राही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि रुधिर वर्ग जो भी होता है ए बी तथा ओ, ए को हम ए वाला रक्त मुख्य रूप से ए समूह को तथा ए बी समूह दोनों को दे सकता है, जबकि बी रक्त वर्ग बी तथा ए बी दोनों को देगा, जबकि ओ को हम सर्वदाता कहते हैं। ओ प्लस केवल ओ नेगेटिव वालों को नहीं दे सकता, अर्थात नेगेटिव वालों को ए बी या ओ रक्त वर्ग को नहीं दे सकता, बाकी सबको दे सकता है, जबकि ओ नेगेटिव जो वर्ग है वह सभी को रक्त दे सकता है और वह केवल ओ नेगेटिव का ही ले सकता है। इसलिए ए बी प्लस को सर्वग्राही कहते हैं और ओ माइनस को हम सर्वदाता कहते हैं। रुधिर वर्ग की जानकारी से रक्त दान जैसा महत्वपूर्ण कार्य समाज के लिए वरदान साबित हुआ है। इसमें आपको तथा ज़रूरतमंद बीमारों को रक्तदाताओं तथा रक्त बैंकों से भी रक्त मिल जाता है। रुधिर वर्गों की जानकारी से चिकित्सा में सहायता मिलती है, अतः हमें रुधिर वर्ग का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अर्थात सभी वर्ग के समूहों का, जैसा कि हमने बताया कि ए वर्ग ए बी तथा ए वर्ग को ही दे सकता है तथा ए ओ और ए वर्ग का ही रक्त ले सकता है, जबकि बी तथा ए बी दोनों को दे सकता है, जबकि ओ तथा बी दोनों का वर्ग बी ले सकता है। ए बी सभी का रुधिर ले सकता है। इस प्रकार ओ केवल ओ का ही लेगा, जबकि दाता सर्वदाता कहा जाता है, यह सभी को रक्त दे सकता है। रुधिर बैंक, जिसे हम ब्लड बैंक कहते हैं, यह हमेशा जो भी रक्तदाता होता है, जो रक्तदान करता है, उसके रुधिर को हम जांच करने के बाद ही हम उसका रुधिर लेते हैं। जब तक उसकी जांच नहीं हो जाती है कि उसका रुधिर किसी भी पेशेंट अर्थात मरीज को देने लायक है कि नहीं, तब तक उसका रुधिर नहीं लिया जाता। यह ब्लड बैंक में विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। ऐसे केंद्र जहां रक्त मिलता है वहां पर ब्लड बैंक या रुधिर बैंक कहलाते हैं। रुधिर बैंक प्रत्येक जिला अस्पताल में खोला गया है। इनके अलावा रुधिर बैंक बड़े बड़े चिकित्सालयों में भी खोले गए हैं। देखिए, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है कि सभी में हम सीरम डालते हैं। जिस व्यक्ति का रक्त हमको लेना होता है उसमें हम ए और बी एंटीजन का सीरम डालते हैं। यदि जिसमें वह जम जाता है या नीले रंग का हो जाता है, वह ग्रुप को चढ़ाने के लिए नहीं होता, जबकि जिसमें रक्त नहीं जमता या नहीं फटता वह उसी ग्रुप का हो जाता है। अर्थात यदि बी वर्ग का समूह है तो बी सीरम से रक्त, बी एंटीजन से रक्त नहीं फटेगा और वह बी ग्रुप का हो जाएगा। उसमें RH फैक्टर का भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, उसकी भी हम जांच करते हैं। इस प्रकार हम हर एक दानदाता रक्त वाले व्यक्ति का हम अलग अलग जांच करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि इसमें सबसे पहले रुधिर वर्ग को 4 भागों में कार्ल लैंडस्टीनर ने बांटा था। जैसा कि हम जानते हैं कि जो रुधिर वर्ग होता है वह 4 प्रकार का होता है, ए बी और ओ। इसमें मुख्य रूप से RH फैक्टर को बाद में खोजा गया। RH कारक जो होता है वह रीसस नामक बंदर में पाया जाता है। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।